हम कहाँ से सामान खरीदते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से खरीद लेंगे, हमारे आसपास जो दुकानें हैं, यहाँ से नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जींद से सामान खरीद लेंगे। जींद, क्या आपको पता, जींद वाला भी अपने घर नहीं बनाता, यहाँ वाले भी अपने घर नहीं बनाते। ये यहाँ वाला जो रिटेलर है वो कहाँ से सामान लेके आता है? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से सामान लेके आता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से सामान लेके आता है? सीएफ एजेंट से। और सीएफ एजेंट सामान लेके आता है फैक्ट्री से। अब सामान को यूज करने वाले हम क्या हैं? ग्राहक। हम अपना सामान कहाँ से खरीदते हैं? नजदीक की दुकान से। नजदीक की दुकान से, रिटेलर से। और रिटेलर कहाँ से लेके आता है? होलसेलर से। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर सीएफ एजेंट से। और सीएफ एजेंट लेके आता है सीधा फैक्ट्री से। अब फैक्ट्री ने कोई चीज बनाई, वो फैक्ट्री ने कोई भी चीज बना दी, उसका रेट रख दिया 50 रुपए। जब वो सामान हमारे तक आएगा इन सब के थ्रू, तो हमें वो सामान 100 रुपए का मिलता है। 100 रुपए में मिलता है। अब फैक्ट्री क्या है? यहाँ उस सामान की एडवर्टाइजमेंट करेगी। जी सामान, उस फैक्ट्री उस सामान, जो भी सामान बनाती है उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है। हम लोगों को कैसे पता चलता है कि फैक्ट्री ने ये सामान बनाया है? टेलीविजन में बार बार कोई भी हम नाटक देख लें या कुछ भी देख लें तो बार बार मसूरी निकाली जाती है, एडवर्टाइजमेंट होती है। और वो मसूरी ना तो हम लोग देते हैं ना ही आप लोग देते हो। उस मसूरी को देने के लिए किसको बुलाया जाता है? बड़े बड़े क्रिकेटर को बुला लेंगे या जो एक्टर हैं उनको बुला लेंगे। और वो क्या है, एक दो शब्द बोलने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं। और वो करोड़ों रुपया जो 10% फैक्ट्री उनको देती है, वो फैक्ट्री अपने पास से नहीं देती। वो कहाँ से जाता है? इस ग्राहक की जेब से जाता है। हाँ जी। उसके बाद सीएफ एजेंट है, 10% ये कमाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर है 10% ये कमाएगा। होलसेलर है 10% ये कमाएगा। और रिटेलर है 10% ये कमाएगा। और जब वो 50 की चीज इन सब का मार्जिन जोड़ के 100 की हो जाती है। हाँ, और इनका खोट नहीं है, ये मेहनत करते हैं, सामान लेके आते हैं। अब ये यहाँ से सामान लेके आया, ये यहाँ से लेके आया, ये ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा निकालते हैं, अपना भाड़ा भी निकालेंगे। और अब सारा दिन बैठते हैं उस सामान को बेचने के लिए, वो भी निकालेंगे। हाँ जी। इसलिए तो वो सामान कितने का मिलता है ग्राहक को? 100 रुपए का। अब ये बात सबसे पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को समझ में आई थी। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बनाना फैक्ट्री ने है, खरीदना ग्राहक ने है, तो ये बीच वाले लोग क्या करते हैं? तो ये अपना बिजनेस करेंगे। ये क्या करते हैं? ये क्या काम करते हैं? ये सामान को महंगा करते हैं और मिलावट करते हैं। फैक्ट्री कभी भी मिलावट नहीं करती। आपने कभी सुना है कि गाय अपने दूध में मिलावट करती है? ना, कोई नहीं करे। मिलावट कहाँ होती है? जब गाय से दूध गवाले तक आता है। जब गवाला बीच में आता है हमारे और गाय के बीच में गवाला आता है तो मिलावट होती है। हाँ जी। फिर बेटी हो तो गवाला रोएगा, गाय का हाथ में चीज आओगी तो मिलावट करेगा। हाँ, और मेन क्या होता है, इनको नहीं पता होता, जो ये हमारे आसपास के सामान लेके आते हैं, इनको नहीं पता होता कि मिलावट भी है। किस चीज की मिलावट है? सामान के अंदर मिलावट होती है। यहाँ से 100 पैकेट अगर किसी सामान के निकले हैं फैक्ट्री से बनके, तो यहाँ से आगे वो 200 हो जाते हैं। और फिर उन्हें पकड़े नहीं होगा। मैं फैक्ट्री के बंद है, इनकी सील नहीं काट सकते, तो सील क्यों कर कटा है उनकी? फैक्ट्री में तो सील बंद होगा, वहाँ तो अगले सील नहीं, वो सील पैक करके सामान बनाते हैं ना, डुप्लीकेट सामान बना के, और साथ में उसको चला देते हैं। नोट भी नकली बना देते हैं। सामान की तो अच्छा नोट नकली बनाते नहीं पकड़े। थोड़ा सा 2-10 रुपए बढ़ाएंगे। उसकी सील नहीं तोड़ते वो अपना अलग माल बनाते हैं। अलग माल बना के और यहाँ से यहाँ तक अब 100 पैकेट यहाँ से बढ़ के चले और 100 इन्होंने बना के और इनके पास भेज दिए साथ में मिला के। हाँ, मिलावट का बना के और इनके पास भेज दिए। फायदे फायदे
नहीं अभी तो वो अच्छा हाँ 50 की 55 में। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये बात अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को समझ में आई थी कि अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को समझ में आया कि ये सामान खरीदने का गलत तरीका है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये गलत तरीका है तो सही तरीका क्या है। तो फैक्ट्री ने बोला कि थोड़ा सा तो मेरा ग्राहक चल के आए और थोड़ा सा 2 कदम मेरा ग्राहक चल के आए और 2 कदम मैं चल के आऊंगी। तो फैक्ट्री ने अपनी दुकानें हर एक पीयूसी हैं जो अपनी हर एक डिस्ट्रिक्ट में पीयूसी खोल दी, हर गांव हर शहर में खोल हर दी ना। गांव में हर शहर में। तो अब यहाँ से जो 50 रुपए की चीज बनी थी, कंपनी ने कहा जब मैं यहाँ तक पहुँचा उस सामान को भेजूंगी तो मेरे को 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगेगा। अब कंपनी की गाड़ी आएंगी तो उनका तेल भी लगेगा, तो 5% कंपनी ये लेगी। कितना हो गया 55%। बच गया 100 में से 45%। कंपनी ने बोला कि ये जो 45% पैसा है ये ग्राहक की खून हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे खून हैं। पसीने की कमाई है और ये वापस एक सिस्टम के द्वारा ग्राहक की जेब में जानी चाहिए वापस। आज तक हम इन लोगों से सामान खरीदते आए हैं, किसी ने भी हमें ये नहीं कहा कि आप 1000 रुपए का सामान, चाहे हम लाखों का सामान ले ले, कभी ये नहीं कहा कि आप 100 रुपए ले जाओ वापस। हाँ, लेकिन यहाँ से सामान खरीदने से हमें पैसा वापस मिलता है। पैसा वापस के ऊपर में लगा, ये एक सिस्टम के द्वारा मिलता है। अभी बताएंगे जी आपको सारी बात। और ऐसे जब फैक्ट्री से सीधा सामान आएगा तो 100% शुद्ध सामान होगा हमारा। फैक्ट्री से जब हम सीधा यहाँ इन फैक्ट्री की दुकानों में सामान आएगा तो वो क्या होगा 100% शुद्ध सामान होगा। और पक्का बिल देगी कंपनी आपको, चाहे आप 10 रुपए की चीज खरीदो तो हमें पक्का बिल मिलेगा। आप कभी भी लाखों रुपए का सामान ले आते हो, कभी भी आपको मिलता है पक्का बिल? कोई भी दुकानदार आपको पक्का बिल नहीं देता, लेकिन यहाँ कंपनी आपको 10 रुपए की चीज लेने पर भी पक्का बिल देती है। एक स्वास्थ्य, अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे, हमारे सामान में मिलावट नहीं होगी, शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मनी पे रोजगार हमारे बच्चों के पास या हमारे पास नौकरियां नहीं रही, लेकिन यहाँ काम करके हम एक सिस्टम के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। सहयोग स्वदेशी हम सामान खरीदते हैं। अगर हम अपने ही देश में बना हुआ सामान खरीदेंगे तो हमारे ही देश को फायदा होगा, पैसे हमारे देश में ही रहेंगे और हमारे देश में रहेंगे तो हमारे ही लोगों के काम आएंगे, वो हमें ही रोजगार मिलेंगे। लेकिन सर वो बताओ क्या 2 तरह की हाँ बताओ बिल्कुल जरूरत है इस चीज की, तो जरूरत है पता लगे इनको भी हम जो खा रहे हैं कहाँ से आता है वो। अब हम जो सुबह उठते ही लोग ब्रश करते हैं, ज़्यादातर किससे? टूथपेस्ट ये होते हैं कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये कहाँ की हैं? ये दूसरे देश की कंपनियां हैं। और जब हम 1 रुपए की चीज़ भी दूसरे देश, गांव में इतने लोग हैं, अगर हर घर में से 1 रुपया भी जाता है ना उस कंपनी को, तो देखो कितने पैसे हो गए। और फिर पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत पैसा दूसरे देशों में जाता है। पीजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रोक्टर एंड गैम्बल। हिंदुस्तान में 2 तरह की कंपनियां काम करती हैं, पीजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये पीजी जो है ये एडवर्टाइजमेंट करती है, मशहूरी करती है, और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। कोलगेट, साबुन, पेस्ट, क्रीम, ये सारे इसी के मिलेंगे, आप चेक कर लेना जाके जी। पारदर्शिता, जीरो रिस्क, एक रेट।
पारदर्शिता। अब यहाँ से सामान खरीदने के बाद सब कुछ क्लियर होता है हमें, ना तो हमारे सामान में मिलावट होती है और हर एक चीज का पक्का बिल देती है कंपनी हमें, जीरो रिस्क। सर आगे तो आप भी बता दो। बहुत बढ़िया जी।